प्राचीन समय में एक महान राजा थे, महिध्वज। वे सत्यवादी, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा सुखी थी। राज्य में धर्म का पालन होता था और हर ओर समृद्धि थी। राजा महिध्वज प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते और यज्ञहवन कराते थे। उनके जीवन का उद्देश्य केवल प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा था। राजा महिध्वज का छोटा भाई था, वज्रध्वज। वह स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था, अहंकारी, क्रूर और अधर्मी। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और सम्मान को देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता था। उसे लगता था कि राजा बनने का अधिकार उसी को होना चाहिए। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वह अपने ही भाई का शत्रु बन गया। एक दिन वज्रध्वज ने अवसर पाकर राजा महिध्वज की हत्या कर दी। उसने यह कुकर्म चोरी छिपे किया ताकि किसी को पता न चले। उसने राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया और वापस आकर स्वयं राज्य पर अधिकार कर लिया। लेकिन अधर्म कभी छिपता नहीं, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। अचानक और अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत बन गई और उसी पीपल के वृक्ष के आसपास भटकने लगी। दिनरात वह आत्मा दुख और पीड़ा में तड़पती रहती। उसे न शांति मिलती, न मुक्ति। यह उसकी अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छाओं का परिणाम था। कुछ समय बाद वहां से महान तपस्वी धौम्य ऋषि गुजरे। उनके पास दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने तुरंत उस प्रेत को देख लिया और उसकी स्थिति समझ गए। ऋषि ने दया भाव से पूछा, हे आत्मा, तुम कौन हो और इस कष्टदायक अवस्था में क्यों भटक रहे हो? प्रेत ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं राजा महिध्वज हूँ। मेरे ही भाई ने मेरी हत्या कर दी। अब मैं इस वृक्ष के पास प्रेत बनकर भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार करें। ऋषि धौम्य अत्यंत करुणामय थे। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे उद्धार का एक सरल और पवित्र उपाय है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत शक्तिशाली है। यह व्रत पापों का नाश करता है और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है। ऋषि ने आगे कहा, मैं स्वयं इस व्रत को पूर्ण विधि से करूंगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित कर दूंगा। एकादशी के दिन धौम्य ऋषि ने प्रातः स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, मंत्र जप किया, पूजा अर्चना की और रात्रि में जागरण किया। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत संपन्न किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और उस व्रत का समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा महिध्वज को प्राप्त हुआ, उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका शरीर दिव्य हो गया और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। आकाश से एक दिव्य विमान आया और उन्हें अपने साथ ले गया। इस प्रकार उन्हें दुखों से मुक्ति और परम शांति प्राप्त हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय।